जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं माता भैरवी का, जिसको पूर्ण करके जो इच्छा करोगे ये शक्ति ला कर देगी आपको। आपके हर मन की इच्छा पूर्ण करेगी। जायज़ जो भी होंगी, इस धरती पर रहने के लिए जितने भी सुख सुविधा के साधन हैं जो कि इंसान को नहीं मिल पाते, वंचित रह जाते हैं लोग, चाहे वो ग्रहों की वजह से, चाहे वो तंत्र की वजह से, किसी ने तांत्रिक प्रयोग कर दिया, साधनाओं में सफलता, उसमें भी ये दोस्तों आपकी साथी बनकर, दोस्त बनकर आपकी सहायता करेगी। स्वप्न के माध्यम से आपको मंत्र तंत्र इसका ज्ञान भी देगी। और जो जो आपके जीवन में व्यक्ति शत्रु बन के आता है, अपने आप ही निस्तेज होता चला जाएगा। उसके जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं आ जाएंगी, या तो वो अपने आप में मस्त हो जाएगा कि कैसे ठीक करूं अपने आप को, या फिर आपके जीवन से ही दूर चला जाएगा। किसी भी प्रकार से ये लगा लीजिए आपके जीवन में दुखों को रहने नहीं देगी। ये दोस्त बन के हमेशा आपके साथ साय की तरह रहेगी। और कोई भी स्त्री पुरुष इसको कर सकता है। वीडियो में सब बताया जाएगा, क्या विधान है क्या नहीं। थोड़ी सी उग्र साधना है, थोड़ा सा ध्यान से करें, सोच समझ कर करें, गुरु के निर्देश में और आज्ञा में करें, बेटर है, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। प्रयोग दोस्तों लोग काफ़ी मांगते हैं। काफ़ी समय से एक मैसेज आ रहा है कि कर्ण पिशाचिनी की साधना दीजिए। दोस्तों एक राय देंगे अपनी ओर से, और काफ़ी पहले भी और काफ़ी बार वीडियोस के अंदर हमने एक बात कही है कि पिशाच भूत प्रेत जिन चुड़ैल परी, इनकी साधनाएं ना करके एक उग्र और उच्च कोटि की साधना को पकड़ो, जो कि आपको सब कुछ प्रदान करे। चाहे वो अदृश्य रूप में आपके साथ रहे, या आपकी साधना सेवा के ऊपर है, आपकी भक्ति के ऊपर है कि वो सूक्ष्म रूप में आपके पास आ जाए, परछाई रूप में आ जाए, या सामने आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये जो चीजें हैं उसके अंडर में हो, उस शक्ति को पकड़ो जिसमें आपका नुकसान ना हो। ये शक्तियां दोस्तों याद रखिएगा, जो जप करता होता है इनका भी एक नियम विधान होता है शक्तियों का। जिस समय पर ये आती हैं, वचन देती हैं, खुद भी वचन देती हैं और दूसरे से भी लेती हैं, और ऐसे में किसी भी वचन से टल गए तो ये जिंदा ही नहीं छोड़ती। मार कर उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती हैं। इससे अच्छा देव देवी इनको पूजिए, कम से कम मरने के बाद इन्हीं के लोक में तो जाओगे। उच्च कोटि का सोचिए दोस्तों, मात्र कहने का टोटल यही मतलब है। इन छोटी साधनाओं में मत जाइए, मिलेगा बहुत कुछ, बहुत कुछ। जो उच्च कोटि में थोड़ी देर में मिलेगा, यहाँ पर इस निम्न कोटि के अंदर आपको इतनी तेजी से मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब वो अपने असली प्रभाव में आएंगे शक्तियाँ, और जब अपना नेगेटिव प्रभाव दिखाना शुरू करेंगे, तो दोस्तों सोच भी नहीं सकते जीवन में कैसी कैसी घटनाएं, दुर्घटनाएं शुरू हो जाएंगी। और उसको सबसे अच्छी बात है, ठीक भी नहीं कर पाओगे। कारण है आवाहन आपने किया, उसका आपने बुलाया उस शक्ति को, चाहे वो साधना के थ्रू बुलाया, सिद्धि के थ्रू बुलाया, खुश करके बुलाया, आवाहन आपका है। कोई आपका शत्रु है जो आपको जान से मारना चाहता है, उदाहरण के लिए बता रहे दोस्तों, और नंबर 1 का या तो कह लो बदमाश है, गुंडा है, कुछ भी कह सकते हो आप, आपको ही जान से मारना चाहता है, और आपने ही उसको आवाहन कर दिया, वेलकम है, आ जाओ मेरे घर पे। तो नॉर्मल सी बात है, मौके की तलाश में रहेगा वो। अब बदमाश है, आपने एक तरीके से दोस्ती कर ली, उसके अंदर क्या चल रहा है ये तो आप नहीं जानते। लेकिन जिस दिन उसे मौका मिलेगा आपके काम भी करेगा वो। जिस दिन उसे मौका मिल जाएगा उसी दिन आपको उड़ा देगा। तो ऐसे ही ये जो छोटी निम्न कोटि की साधनाएं होती हैं दोस्तों, इस तरफ ना भागे। मौके की तलाश होती है। कोई भी शक्ति या एनर्जी याद रखिएगा किसी का गुलाम बनना पसंद नहीं करती।
भक्ति से, साधना से, तंत्र से, मंत्र से, किसी भी प्रकार से एक उच्च कोटि के देवी देवता को प्रसन्न करो। वो दंड भी देंगे तो इस प्रकार से देंगे आपको कि आपकी मृत्यु ना हो, और अगर आपको ज़्यादा कष्ट भी पहुंच गया, आपने कोई गलती करी, नुकसान हो गया, तो यकीन मानिए वो ही आपको निकालने आएंगे। तो दोस्तों ये सिर्फ एक हमारी सलाह थी, बाकी आपकी इच्छा है, जो भी करते हैं या जो भी चाहते हैं। चलते हैं विधान पर, इसको करना कब है। इस प्रयोग को आप किसी भी शुक्रवार से, पूर्णिमा से, सोमवार से, होलाष्टक के दिनों में, नवरात्र के दिनों में, या फिर दीपावली जो आ रही है इन दिनों में कभी भी शुरू कर सकते हैं। दक्षिण की तरफ अपना मुख रखें जब क्रिया करनी शुरू करेंगे आप, यानी कि जिस समय आसन के ऊपर बैठेंगे उस समय पर अपना खुद का मुख जो है वो दक्षिण दिशा की ओर रखें। सामने लकड़ी की चौकी, पटरा, बाजोट, जो भी अपनी भाषा में आप बोलते हो, सामने लगाएं। आसन इसमें सफेद, उसके ऊपर भी सफेद वस्त्र बिछाएं, और कपड़े भी आपके सफेद होने चाहिए, याद रखिएगा। भैरवी यंत्र, छोटी सी कोई प्लेट ले लें, कांसे की हो सकती है, लोहे की हो सकती है, स्टील की हो सकती है, कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो। प्लेट रखें, उसके ऊपर बाजूट के ऊपर, उसके ऊपर गुलाब के फूल या सुगंधित कोई भी फूल बिछाएं प्लेट में, और भैरवी यंत्र की स्थापना करें। वहां पर पूजन करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें, थोड़ा सा सूखा रेड कलर का सिंदूर वो चढ़ाएं उसके ऊपर। इसके अंदर दोस्तों तिल का तेल, सरसों का तेल या फिर देसी घी, किसी की भी जोत जला सकते हैं। और कमरे के अंदर जिसमें आप करेंगे, अव्वल तो इसको एकांत में करें, कहीं देवालय हो गया या फिर कोई प्राचीन शिव मंदिर हो गया, वहां पर बैठ के करना चाहे तो वहां कर सकते हैं, अगर आपको व्यवस्था होती है तो। और अगर घर में करते हैं तो वो कमरा एकांत हो, याद रखिएगा। नहीं तो साधक हमने देखे हैं दोस्तों अपने लाइफ में, अगर ऐसी कोई साधना करनी होती है तो ऐसे में रेंट पर भी कमरा ले लेते हैं कुछ समय के लिए। तो ये भी कर सकते हैं आप। और अगर अपने घर में कर रहे हैं तो याद रखिएगा उस कमरे के अंदर कोई ना आए जब तक कि साधना चलेगी। पूरे कमरे में गुलाब की या फिर चमेली के फूल की पंक्तियाँ इनको बिखेर दें। इत्र खुशबूदार कपड़ों पर भी लगाएं अपने, और कमरे में भी छिड़काव करें उसका। उसके बाद अपने इष्ट को याद करें, पितरों को याद करें, कुल देवी देवता को याद करें, पूर्ण रूप से सुरक्षा मांगे उनसे, साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगे। मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूं, पूर्ण रूप से सफलता दीजिए और चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से मेरी रक्षा कीजिए, ऐसा बोलकर हाथ जोड़े उनको। उसके बाद गुरु मंत्र की 5 माला, गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें, और गुरु की शक्ति से, गुरु देव से, अपने जो भी हैं आपके गुरु, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, सफलता का, सुरक्षा का। भगवान गणेश से कोई विघ्न ना आए, ऐसा हाथ जोड़ें। उसके बाद दोस्तों इस मंत्र की, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, मंत्र सुन लीजिए। इसका आपने जप करना है। ओम ब्रह्म भ्राम भ्रीम भ्रोम फट। यहाँ पर दोस्तों लिखने में थोड़ी सी इंग्लिश में गलती हो गई, क्योंकि हिंदी में ये मंत्र लिखा नहीं जा रहा था, लास्ट में भ्रोम है, याद रखिएगा। इस मंत्र का दोस्तों आपने 21 माला का जप करना है। भैरवी माला और भैरवी यंत्र, ये दोनों चीजें आपको जरूरी होगी। यक्षिणी माला हम कहने लगे थे, बट भैरवी माला से इसका जप होगा, और ये रोजाना रूटीन में चलेगा। 21 माला होते तक दीपक बुझे ना, ये याद रखिएगा। काफ़ी ऐसी साधनाएं, मंत्र प्रयोग हमने दिए हैं। गुरु दीक्षा के दौरान भी, बेसिक ग्रुप के दौरान भी लोगों के ये मैसेज आते हैं कि गुरु जी दीपक शांत हो गया, ठंडा हो गया। देखिए नॉर्मल कोई भी प्रयोग सौम्य करते हैं आप, उसमें चल जाता है, लेकिन अगर कोई उग्र प्रयोग, किसी का आवाहन कर रहे हो, ऐसे में थोड़ी सी भी त्रुटि दोस्तों नुकसानदायक हो सकती है। ये प्रयोग आपका टोटल आपने करना है 40 दिनों का। 40 दिन तक ब्रह्मचर्य से रहना है, जमीन पर सोना है, जमीन बोले तो
हल्का बिस्तर बिछा के। अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज, इन चीज़ों से दूर रहना है। स्त्री का अपमान ना करें इस दौरान। कोशिश करें अगर 40 दिन की छुट्टी ले सकते हैं बेटर है, नहीं तो बाहर भी जाएं तो कमरा लॉक रहे, आपके अलावा उस कमरे में ना जाए कोई, एकांत होना चाहिए वो कमरा। और जब भी ये साधना करने बैठेंगे, आसन मंत्र हो गया, देह रक्षा मंत्र हो गया, सुरक्षा घेरा मंत्र हो गया, 10 दिशा बंधन मंत्र हो गया, सब कुछ करके बैठे। जो भी आपके गुरु ने आपको सिखाया है, दिए होंगे कि गुरु धारण करेंगे, तो दोस्तों ये चीज़ें नॉर्मल गुरु देता है। अगर आपको इस साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो गुरु आपको ये चीज़ें जरूर प्रदान करेगा। तो इस सभी का इस्तेमाल करके बैठे। याद रखिएगा, पहले भी हमने कहा है 5वें दिन से इसके प्रभाव, शक्तियाँ, एनर्जीज आनी आपके कमरे में शुरू हो जाएंगी। रात को सोएंगे, सपनों के अंदर शक्तियों के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। देवी अपने लोक में ले जाएगी। इनके अंडर में जो देवियां हैं, शक्तियां हैं, वो आपको विचरण करवाएंगी और भगवान के, देवी देवताओं के, भूत प्रेतों के पता नहीं कहाँ कहाँ दर्शन कराने ले जाएंगी। 5वां दिन, 10वां दिन मेन होगा, 15वां दिन, 25वां दिन मेन होगा। 25वें दिन के बाद दोस्तों उग्रता बढ़ जाएगी। याद रखिएगा, कमजोर दिल है तो फिर से कहेंगे इसको ना करें। और संकल्प जो करना है आपने, माफी चाहते हैं पहले नहीं बताया, हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं ये साधना पूर्ण करने जा रहा हूं, भैरवी साधना। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर अपने जीवन की सारी समस्याओं के निदान के लिए, सर्व बाधा के निवारण के लिए और भैरवी को मित्र रूप में, सहयोगी के रूप में प्राप्त करने के लिए यह प्रयोग करने जा रहा हूं। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो और देवी, हे भैरवी, आपका आशीर्वाद प्राण पूर्ण रूप से प्राप्त हो। जल छोड़ देना ऐसा बोलकर एक सहचरी दोस्त बन के आपके साथ रहेगी। कभी भी गलत करने का सोचे भी ना, उसके साथ दिमाग में भी ना लाए। जैसा कि हमने कहा कि 25वें दिन के बाद उग्रता बढ़ जाएगी, तो ये भी हो सकता है कि आपके कमरे में भी जप के दौरान ही आपको शक्तियां दिखनी शुरू हो जाए। चाहे वो आपकी आंखें बंद है, लोग सोचते हैं कि चल कोई दिख रहा है, आंख बंद कर ले, शायद ना दिखे वो। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शक्ति आएगी, वो आप आंख बंद कर लो चाहे खोल के करो, वो नजर आएगी आपको। तो ऐसे में भय नहीं खाना है। अगर आपने सुरक्षा घेरा डाल रखा है तो यकीन मानिए उसके अंदर एक भी एनर्जी कोई भी एंटर नहीं कर सकती, अगर आपने उसको सिद्ध करके घेरा डाला है तो सही तरीके से। आसन से उठ के भागे ना, छोड़े ना आसन को, डरे नहीं, अपने गुरु को याद करें जिसने भी आपको बैठने की सलाह दी, जिसने आपको कहा कि हाँ आप ये साधना कर सकते हो, उसको याद करें, उसकी शक्ति गुरु की। दोस्तों ये गुरु, इंसान हर कोई एक ही जैसा है, हम भी आपके जैसे ही हैं, जो भी सुन रहे हैं हमारी वीडियो इंसान ही है, सेम आठ मास है। लेकिन ये जो गुरु तत्व है, गुरु शब्द है, सारी एनर्जी और शक्ति इसी के अंदर है और यही एनर्जी आपकी सुरक्षा करेगी। अगर आपने तन मन धन से अपने गुरु को माना है, गुरु जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, खामियां मत देखना कभी भी दोस्तों गुरु के अंदर। मानते रहो, कुछ भी कहता रहे वो, चाहे गाली दे, थप्पड़ मारे, कुछ भी करे, गुरु के प्रति आस्था सदैव बनाए रखना, कभी चोट नहीं खाओगे और वही शक्ति आपको हमेशा सुरक्षा देगी, हमेशा। और 35वां दिन दोस्तों ये समझ लीजिए आपका पूर्णता वाली साइड जा रहे हो आप। अगर इतने दिन तक आपने कंप्लीट कर दिया तो समझ लो आप सिद्ध होने वाले हो। और 40वें दिन देवी से वाकई में आपके सपने में या साक्षात, जैसा कि हमने शुरू में कहा स्टार्टिंग के अंदर, लोग सुनते नहीं हैं कि क्या इसके मंत्र के प्रभाव, क्या क्या इसकी हमें सुविधाएं मिल सकती हैं, क्या लाभ हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। स्टार्टिंग में, बीच में, कभी भी बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों के मैसेज आए हैं एक दो कि गुरुजी बड़ी वीडियो मत बनाइए। दोस्तों देखिए, पूरी जानकारी देंगे तो वीडियो जितने दिन मिनट की चलेगी, नॉर्मल सी बात है, हमें बनाना पड़ेगा, उससे वचन लीजिए।
कि एक दोस्त के रूप में सदैव सहायता करें। कभी भी मेरे परिवार का बुरा नहीं करोगे आप। और जो चाहूँगा, जो मेरी इच्छाएं होंगी, विशेष होंगी, नाजायज़ को छोड़कर जितनी जायज़ विशेष होंगी सब पूर्ण करोगी। देगी वचन देगी आपको, चाहे वो स्वप्न में हो जैसा कि हमने कहा, और चाहे वो साक्षात अगर आपके सामने आई है, होगा वचन। और ये हमने एक नॉर्मल वचन बताए हैं, शायद आपका गुरु आपको और भी कुछ बता दे कि अगर कोई शक्ति प्रकट होती है, सामने आती है, तो उससे क्या वचन लेना चाहिए, किस प्रकार से लेना चाहिए। यहाँ पर ये जो 2-3 बोले हैं वचन, ये जरूर मांगिए। किसी भी शक्ति की आपने आराधना साधना की है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी कहा, जिन चुड़ैल भूत प्रेत परी, ऐसी शक्तियों की भी अगर आप प्रयोग करते हैं, आती है वो, चाहे वो सपने के माध्यम से आए। याद रखिएगा, स्वप्न में भी वचन होते हैं। अब लोग कहेंगे कि सपने में हम कैसे वचन लेंगे, क्योंकि हम सपने में हैं। जिस समय साधक इस स्तर तक पहुंच जाता है कि शक्ति जिसकी वो आराधना कर रहा है जो इतनी उग्र है, वहां तक वो पूर्ण पहुंच गया, तो दोस्तों उसके मन के ऊपर उसका काबू है, यानी उसका आंतरिक मन उसके हाथ में है। आप सपने में भी किसी से बात कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वो स्तर, वो लेवल होना चाहिए आपका बस। जैसा कि हमने कहा 35 डेज अगर कर लिया तो समझ लो पूर्णता हो गई, 5 दिन बचे हैं बस। किसी भी हालत में आसन छोड़ के नहीं भागना। याद रखिएगा दोस्तों, नुकसान बहुत तगड़ा हो सकता है, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसीलिए पहले ही कह रहे हैं, बिना गुरु निर्देश के बिल्कुल भी गलती ना करें। आकर्षण का क्षेत्र है, बहुत आकर्षित करता है, साधनाएं, सिद्धियां, शक्तियां खींचती हैं अपनी ओर इंसान को, क्योंकि उनको कारण है। इसका भी देखिए कारण है क्यों खींचती हैं। जो भोजन इंसान को मिलता है, जो मिठाइयां इंसान खाता है, लौंग, पतासे, मीट, शराब, रोटी, सब्जी, इन शक्तियों को नहीं है दोस्तों ये अवेलेबल, रब के आशीर्वाद से सिर्फ इंसान को है। और इंसान के पास इसलिए ये शक्तियां आना चाहती हैं जल्दी, तेजी से। क्यों? ये जो भी खाएगा पिएगा मुझे भी भोग देगा, प्रसन्न होती हैं वो और खुश होती हैं। ये सिर्फ इंसान के नसीब में है दोस्तों। तो ये भी कारण है कि जो शक्तियां इंसान के पास बहुत तेजी से खींची चली जाती हैं। किसी के शीश के ऊपर सवारी खेलती है, वो उसके नाम की शराब की धार चढ़ा के पीता है, वो उसके अंदर बैठ कर पीती है। मीट चढ़ाता उनके नाम का, काफी ऐसे देवी देवता हैं तामसिक जिनको मीट का भोग दिया जाता है, शमशान क्रियाएं की जाती हैं। एंड में जब वो प्रसाद खाता है व्यक्ति, तो उसके अंदर बैठ के तृप्त होती हैं, खाती हैं, क्योंकि सामने आके खा नहीं सकती। तो इस तरीके से भी, इस प्रकार से भी शक्तियां इस साधक के पास आना चाहती हैं कि हमें वो मिले जो इंसान को दिया रब ने, हमें नहीं दिया। शक्ति से इतना भरपूर भर दिया कि जो चाहे सेकंड मात्र में कर सकती हैं वो शक्तियां, लेकिन जो इंसान को दिया वो उनको नहीं दिया। तो इसलिए दोस्तों कई बार उग्र शक्तियां भी आती हैं और नॉर्मल भी आ जाती हैं। और नॉर्मल सी बात है, किसी भी शक्ति को आप अपने अधीन करना चाहोगे तो परीक्षा सबसे पहले होगी आपकी। और जिस गुरु के माध्यम से कर रहे हैं, अगर आपकी आस्था नहीं है उसके अंदर, अगर आपको उसके ऊपर थोड़ा सा भी डाउट है, वो अच्छा है बुरा है जैसा भी है, गुरु शब्द जुड़ गया वो गुरु है। मान सम्मान करो पूरा उसका। याद रखना इस चीज को। अगर आपके मन में कहीं भी कुछ भी शंका है, याद रखना उसकी एनर्जी, आपकी शक्ति आपकी सहायता नहीं करेगी। यहां पर आप दुविधा में पड़ जाओगे। तो दोस्तों बातें देखिए बहुत सारी हो जाएंगी, फिर से कहेंगे कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लोगों के क्वेश्चन आते हैं, बड़ी वीडियो ना बनाए, स्किप करना पड़ता है, नहीं देख पाते हम पूरी वीडियो। तो यहाँ पर स्टॉप करेंगे दोस्तों, फिर कभी अगली वीडियोस के अंदर कुछ और बातें चर्चा करेंगे, जिसके अंदर शक्तियाँ, इंसान या शक्तियों के, इंसान का और शक्तियों का क्या जुड़ाव है, क्यों है, सब बताएंगे। तो इस प्रयोग को जरूर करके देखिए दोस्तों, आप खुद देखेंगे शक्तियों की चमत्कार और जीवन खुशहाल होता जाएगा अपने आप। वचनों के अंदर दोस्तों एक बात और कहेंगे,
कोई भी शक्ति, किसी भी शक्ति को आप बुलाओ, ये याद रखिएगा, जब भी वचन होते हैं उसको हाथ जोड़ देना वचनों के अंदर। सारे वचन जब कट जाएं, उससे लास्ट वचन ये लेना, जब मुझे आपकी जरूरत होगी मैं तब बुलाऊंगा। अपने लोक में आप निवास करो, अपने पास मत रोकना किसी भी एनर्जी को, शक्ति को। वो आपकी कब बुद्धि भ्रमित कर देगी कोई भरोसा नहीं है उसका। अपने लोक में निवास करें, बेहतर है। और वचन दिए, सुबह दोपहर शाम रात, कभी भी जब आपको जरूरत पड़ेगी आप बुलाओगे, वो आएगी, वचनों में बद्ध है। अपने पास मत रोकिएगा दोस्तों। एनर्जी है, शक्ति है, अच्छी है बुरी है। कहते हैं इंसानों के अंदर भी कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो अगर किसी एनर्जी को आप अपने पास रोक के रखते हो, बैठा के रखते हो, तो दोस्तों याद रखिएगा धीरे धीरे आपकी प्रवृत्ति भी वैसी ही होती चली जाएगी। तो इसलिए एक वचन इस चीज का जरूर याद रखना। आपका गुरु आपको क्या सिखा रहे हैं? माफी चाहेंगे हम उन सभी से कि हम शायद ज्यादा ना बोल जाएं, माफी चाहते हैं, बट ये वचन जरूर कहना कि आप अपने लोक में निवास कीजिए। जब मुझे आपकी जरूरत होगी मैं आपका वाहन करूंगा, अपना काम कहूंगा, बदले में जो आपको चाहिए भोग का जो भी होगा मैं आपको दूंगा इज्जत मान से। ये जरूर वचन काटिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर वीडियो स्टॉप करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।